बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक राजा थे, अश्वपति। उनकी एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी पुत्री थी, सावित्री। सावित्री केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत ही धर्मपरायण और दृढ़ निश्चयी थी। एक दिन सावित्री वन में गई और वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा, सत्यवान। सत्यवान एक राजकुमार था, लेकिन उसका परिवार वन में साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, वही उसका जीवन साथी होगा। जब यह बात ऋषि नारद को पता चली, तो उन्होंने सावित्री को चेतावनी दी। सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। लेकिन सावित्री का निर्णय अटल था। मैंने सत्यवान को ही अपना पति चुना है। अब मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। 1 वर्ष बीत गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल गया। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी समय वहां प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री, तुम यहां से वापस जाओ, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसकी बुद्धि, भक्ति और तर्क से यमराज प्रभावित हो गए। यमराज ने उसे कई वरदान दिए। आखिर में सावित्री ने ऐसा वरदान मांगा कि यमराज को सत्यवान का जीवन वापस देना पड़ा। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से मैं प्रसन्न हूं। सत्यवान को जीवन दान मिलता है। इस प्रकार सावित्री की अटूट प्रेम, साहस और बुद्धिमत्ता ने मृत्यु को भी हरा दिया, और तभी से सावित्री को पतिव्रता नारी का सबसे महान उदाहरण माना जाता है।